साथ में आज जो खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर हैं उन्होंने कहा कि वो कह सकते हैं कि एतमाद का वोट लें क्योंकि हाउस का एतमाद खो चुके हैं। अब उसूली तौर पर तो आप लोगों के पास 3/4 से भी ज़्यादा मेजॉरिटी है खैबर पख्तूनख्वा में, 93 आपकी सीटें हैं, तो एक कंप्लीट क्लीन स्वीप की सूरत हाल है। मगर पीटीआई के पास तो वो सीटें हैं, मगर गवर्नर साहब इंप्लाई कर रहे हैं कि वजीर आला के पास नहीं है उनका एतमाद, और वो कह सकते हैं एतमाद का वोट लेने का। गवर्नर साहब को बाई चांस इत्तेफाकन मौजज़ाना तौर पर गवर्नरी क्या मिली है कि उन्हें समझ नहीं आ रही कि अब मैं कैसे लोगों को ये बताऊं कि जी मैं हूं गवर्नर, मेरी तरफ देखो गवर्नर आ रहा है। वो इस तरह के बयानात देकर गैर जरूरी तौर पर अपने आप को उजागर करना और मीडिया की जीनत बनना चाहते हैं। उनके पास करने को कुछ है भी नहीं और वो यो लोगों को भी दिखाना चाह रहे हैं कि आओ देखो मैं गवर्नर हूं। तो इस तरह के बयानात देकर कंट्रोवर्सी पैदा करते हैं और फिर इसी तरह मैं और आप बैठ के मीडिया के टॉक शोज में उनको डिस्कस करते हैं और उनका काम हो जाता है। वैसे एक बात वो ये कह रहे हैं कि करप्ट लोगों को अगर काबीना से निकाले तो उन्हें सजा भी दें, निकाल के क्यों बैठ गए ऐसे? पहली बात यहां तक यह है कि जहां तक करप्ट लोगों का ताल्लुक है, करप्ट लोगों के खिलाफ अगर जब एविडेंस आता है तो कार्रवाई होती है और उनको थोड़ी सी इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करते हुए ये भी कहना चाहिए कि हाँ, अगर किसी वजीर के खिलाफ पीटीआई की हुकूमत में करप्शन के इल्जामात लगे तो बाकायदा कमेटी बनाकर उसकी तहकीकात की गई, जिसके नतीजे में उसको वजारत के ओहदे से निकाला गया। ये क्रेडिट भी हमें दें, हमने ये किया है। उनके दौरे हुकूमत में उनकी पार्टियों में नैब ज़दा अरबों रुपए के चोर बैठे हुए हैं, उनको नहीं नजर आते, अपने लीडर उनको नहीं नजर आते, हमारे ऊपर इल्जाम करप्शन का लगा रहे हैं। दूसरी बात, उनके खिलाफ कार्रवाई मजीद भी आगे बढ़ेगी। इंशाल्लाह आप देखेंगे कार्रवाई हतमी इंजाम तक पहुंचेगी, कानूनी तरीकाकार सारा एडॉप्ट किया जाएगा। पहली बात, और हो रहा है, प्रोसेस इज ऑन। हमें जरूरी नहीं है कि हम जाकर मीडिया पे बैठ के सारी एक एक स्टेप बताएं या गवर्नर साहब को बताते हैं। वैसे साहब आप चैलेंज कर रहे हैं फिर गवर्नर साहब को कि अगर उन्हें एतमाद के वोट का कहना है तो कह लें, नजर आ जाएगा कि एतमाद है, कर लेना। मैं तो चैलेंज क्या, मैं तो कहता हूँ बातें करने की बजाय एक्शन करो। मीडिया में जिंदा देखें, आप 2 दिन पहले इन्होंने एक टीवी प्रोग्राम में डायरेक्ट वजीर आला साहब के बारे में कहा कि जी वो लोगों से रिश्वतें लेते हैं और अफसरान को पैसे लेके तैनात करते हैं। यार अजीब सी बात है, बेशर्मी की और हटदर्मी की, कि आपकी पार्टी तो पूरा पाकिस्तान बेच के खा गई। आज भी आईपीपीज में आप ही के लीडरों के शेयर्स हैं और वो पाकिस्तानी कौम का खून चूस रहे हैं, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, और आप बैठकर गवर्नर के वजीर आला के बारे में बगैर किसी सबूत के इल्जाम लगा रहे हैं। हमने उनको लीगल नोटिस भेज के अदालत में बुलाया है, वहां पे सबूत लेकर आए कि वजीर आला ने कौन से किससे पैसे लिए। दूसरी बात यह है कि इसको ये ड्रामे में फिर ये बात करूंगा, ये ड्रामाबाजी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर तो है तो कर दो, कह दो उसको कि एतमाद का वोट ले ले, वो ले लेगा। अच्छा, मगर फिर असेंबली का इजलास क्यों नहीं बुला रहे हैं वो, जिसके हवाले से उन पर तनकीद हो रही है? असेंबली का इजलास नहीं हो रहा है खैबर पख्तूनख्वा में। जहां तक असेंबली के सेशन की डिले का ताल्लुक है, वो स्पीकर की सवाबदीद है, स्पीकर का काम है असेंबली का सेशन बुलाना है, कब बुलाना है। तो अब ये हमारा जलसा चूंकि होने वाला है, इस जलसे की वजह से MNAs को, MPAs को तैयारी के लिए टाइम चाहिए, सेशन में इन्वॉल्व होंगे, अपने हलकों में काम नहीं कर सकते, हम उन लोगों को मोबिलाइज करेंगे जलसे के लिए। तो इस वजह से जलसे को इसके बाद रखा गया है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई खौफ है। हमारी शाहजेब वहां पे 2/3 भी नहीं, अल्लाह के फजलो करम से 3/4 मेजॉरिटी है। एग्जैक्टली ये कह रहा हूं मैं कि 3/4 आपके पास है।